स्टेनोग्राफर सर क्या होता है, स्टेनोग्राफर किस तरह से काम करते हैं, स्टेनोग्राफर के ऊपर भी वीडियोस बनाए, बहुत से आपके कमेंट्स जी यूट्यूब पे। स्टेनोग्राफर क्या काम करता है, क्या टाइपिंग होती है, टाइपिंग हमने कहाँ से सीखनी है, क्या करना है जी, शॉर्ट हैंड क्या है, फलां है। स्टेनोग्राफर बहुत अच्छी जॉब होती है, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, लाइबिलिटीज कम होती है। हमें प्लीज बता दें स्टेनोग्राफर किस तरह से हम बन सकते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पर मुख्तलिफ एड्स आती हैं, उनके ऊपर वीडियो बना दें प्लीज। तो आज की मेरी वीडियो जी कि स्टेनोग्राफर आप किस तरह से बन सकते हो या स्टेनोटाइपिस्ट क्या होता है, गौर से सुन ले जी। सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। इसकी जो शराइत है, इसकी जो तालीम है वो है जी BA BSc और इक्वलेंट। इसके मुताबिक आपने सेकंड क्लास आपकी डिवीजन डिग्री हो और BA BSc इक्वलेंट आपकी तालीम हो, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आपका कद है उसकी कोई शराइत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद आपकी जो नज़र है 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से चल जाएंगी। आपकी जो चेस्ट है उसकी भी कोई शर्त नहीं है, आपका वज़न जो है उसकी भी कोई शर्त नहीं है। इसमें आप स्टेनोग्राफर बन सकते हो। आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो और हर जगह पे जहाँ पे वैकेंसीज आए स्टेनोग्राफर की आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए और 5 साल आपकी एज रिलैक्सेशन है। जनरल रूल्स के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हो। जिन्स आपको मैंने बता दिया, मर्द औरत दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है 2 चीज़ें स्पेशली हैं। एक आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है जी पर मिनट 110 अल्फाज शॉर्ट हैंड आप करो, ये आपके लिए क्राइटेरिया है शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है कि जिस तरह से एक बंदा इंग्लिश में बोलता जा रहा है और दूसरा बंदा आप उसको शॉर्ट हैंड में छोटे छोटे डिजिट्स या अशारों में या हिंसों में वो चीज़ें लिखता जाता है साथ साथ, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप लिख सकते हो। पूरा लफ्ज़ लिखने की बजाय एक छोटी सी लाइन लगा के आपको पता चल जाए कि ये स्टैंड्स फॉर फ्लां वर्ड। तो इस तरह से शॉर्ट हैंड जो आपकी 110 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है 50 अल्फाज पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड हो। ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ उन्होंने जो डिफाइन की हुई है स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट के लिए वो ये है कि आप कंप्यूटर पे ये सारे काम कर सकते हो, कंप्यूटर जानने वाले को तरजीह दी जाएगी। आपका पावर पॉइंट है, आपका MS वर्ड है, एक्सेल है और पावर है MS पावर। इस सब कुछ चीज़ों को आप मिला के उसके बाद फिर आपका उर्दू हो जाता है सारी चीज़ें, यानी आपको कंप्यूटर की हाव नो है। उसके बाद फिर आपने, चूंकि अब काम ही सारा कंप्यूटर पे होता है, उसके बाद फिर आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बेहतर है यानी 110 अल्फाज पर मिनट। उसके बाद फिर आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर है, आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। स्पेशली ये 3 चीज़ें होती हैं जी स्टेनोग्राफर के लिए, बिकॉज उन्होंने इन्हीं पे कंप्यूटर पे ही काम करना होता है। शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपका BPS 16 होता है जी, ग्रेड 16। 15वें स्केल में भी स्टेनोग्राफर भर्ती होते हैं और 16वें में भी, दोनों में। तो आपकी जो पे है अंदाज़न अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार के करीब स्टार्ट होती है, शुरू होती है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जी। आपकी जो अज़दवाजी हैसियत है, शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हो। अक़लियतें भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। DCO ऑफिस से सर्टिफिकेट लेके आप आसानी के साथ उसमें अप्लाई कर लेते हो। आपकी जो मराहत होती हैं, आपकी रिहाइश मेडिकल, जो डिपार्टमेंट आपको अप्लाई कर रहा है उस डिपार्टमेंट की अगर है रिहाइशें तो वो आपको रिहाइश मिल जाती है। ग्रेड 16 में होते हो आपको अच्छी रिहाइश आपको मिल जाती है। हर डिपार्टमेंट में ये भर्ती होते हैं जी स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट, और उसी डिपार्टमेंट के रूल्स के मुताबिक आपको दीगर मराहत भी मिलती हैं। आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, बच्चों की रिहाइश, खाना शाना, हर चीज़ आपको मिलती है। अब मैं आ जाता हूँ जी आपके मराहिल की तरफ कि आपने किस किस मरहले से गुजरना है। तो सबसे पहले स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर आपका होगा जी तहरीरी इम्तहान। तहरीरी इम्तहान में आपका BA BSc इक्वलेंट, आपका MCQ का पेपर हो सकता है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो सकता है, आपको NTS भर्ती कर सकता है, PTS भर्ती कर सकता है, OTS भर्ती कर सकता है। आपका जो रिटन इम्तहान है वो इस तरह से आप आसानी के साथ उसमें कामयाब हो जाते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन होती है, प्लस उसके बाद फिर आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर होता है। इस सब को ये सारी चीज़ें वजाहत मैं कर चुका हूँ। 50% आपके एकेडमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं और 50% आपके तहरीरी इम्तहान में आप कामयाब हो गए, आपने सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी टाइपिंग की, आपका टाइपिंग का इम्तहान। टाइपिंग में आपने उसके मुताबिक, रूल्स के मुताबिक पास कर लिया, टाइपिंग का एक आपका हो गया इम्तहान। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा शॉर्ट हैंड का इम्तहान। शॉर्ट हैंड के इम्तहान में भी आप कामयाब हो गए, आप पास हो गए, आपने सारे मराहिल तय कर लिए। यानी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड मैंने आपको बताई है 110 अल्फाज पर मिनट या उससे ज़्यादा आपने कर ली। इसी तरह से टाइपिंग में आपने 50 अल्फाज पर मिनट से ज़्यादा कर लिए या उस लेवल पे पहुंच गए, आप दोनों इम्तहानों में पास हो गए। उसके बाद आपका आ जाता है जी इंटरव्यू। तो देखिए इंटरव्यू में मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें इंटरव्यू में आप लोगों को आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली या फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद फिर आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड, आपके इंस्टीट्यूशंस, इन सब के साथ साथ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स,
ये सारी चीज़ें पूछने के साथ साथ आपसे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के मतलब भी क्वेश्चन होंगे, तो ये भी आप देख के जाइएगा। इसके साथ साथ जितनी बाकी मेरी वीडियोस हैं वो सारी की सारी आप देख सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। आपने बैठना कैसे है, आपने उठना कैसे, आपका बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपकी आई कांटेक्ट क्या होनी चाहिए, आपका एंटर होना आउट होना, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में। इंटरव्यू के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से गाइडलाइन मिल सकती है। उसके बाद हो जाती है जी आपकी फाइनल सिलेक्शन और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग, यानी कि उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टिंग हो जाते हो इंटरव्यू के बाद, फिर आपकी हो जाती है फाइनल सिलेक्शन। उस फाइनल सिलेक्शन के बाद जो लिस्ट आती है किसी भी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से, उस लिस्ट के मुताबिक आप लोगों को कॉल लेटर और ऑफर लेटर जारी किए जाते हैं। वो ऑफर लेटर आप सिग्नेचर करके देते हो, फिर आप डिपार्टमेंट में एंटर हो जाते हो। फिर डिपार्टमेंट जो है वो आपका करवाता है जी मेडिकल डिपार्टमेंट खुद करवाता है। उस मेडिकल से आपकी पे शुरू होती है, उसी मेडिकल से आपकी सीनियरिटी स्टार्ट हो जाती है, उस डिपार्टमेंट में इंडक्शन। तो इस तरह से आप उस डिपार्टमेंट में आ जाते हो और जॉब और सर्विस का आगाज़ कर लेते हो। फिर आपकी हो जाती है ट्रेनिंग। हर डिपार्टमेंट अपने मुताबिक आपको रूल्स रेगुलेशन से सिखा देता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, उसका एक ड्यूरेशन होता है, अरसा होता है। उस ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग्स हो जाती है। अब आपने कहाँ कहाँ पे जॉब करनी है, किस किस तरह से जॉब करनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, अब वो गौर से सुन लें। तो देखिए, आपने मुख्तलिफ दफातर में काम करना होता है, मुख्तलिफ दफातर की ब्रांचेस में काम करना होता है। कंप्यूटर पे बैठ के आपने ऑर्डर्स टाइप करने हैं, आपने ऑर्डर्स रिले करने हैं, डॉक रिसीव करनी है, आपने डॉक रिसीव करके उस डॉक के मुताबिक आपने उस डॉक को डिस्पर्स करना, उस डॉक के मुताबिक जवाब देना, लेटर्स भेजना, चिट्ठियाँ लिखना, चिट्ठियाँ करना, ऑर्डर जारी करना, सर्कुलर ऑर्डर जारी करना, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें, डाटा कलेक्ट करना, डाटा एंट्री करना। मुख्तलिफ ऑफिस में आपने इस तरह से काम करना होता है स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पे। उसके बाद फिर आपने अफसरान के साथ भी काम करना होता है जी, बतौर पीए, पर्सनल असिस्टेंट, वो भी आप काम करते हो। उसके बाद फिर आपने शोकॉज देना, शोकॉज इशू करना, इंक्वायरियाँ, उसके बाद फिर इंक्वायरी रिपोर्ट्स लिखना, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपने करनी होती हैं। उसके बाद जी आपको रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेल में लगाया जा सकता है, यहाँ पे जहाँ पे सारे मुलाजमीन का रिकॉर्ड कलेक्ट होता है, डाटा कलेक्ट होता है, वहाँ पे आपको लगाया जा सकता है। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है जी। बहुत से असिस्टेंट आपके पास होते हैं, कोई इतना काम का बर्डन नहीं होती है, बड़ी आसान जॉब होती है, बड़ी अच्छी जॉब होती है। एक स्टेनोटाइपिस्ट या एक स्टेनोग्राफर के साथ 2-2, 3-3 बंदे उसके अटैच होते हैं काम करने वाले, जो उसके असिस्टेंट होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। आप ग्रेड 16 में होते हो, गजटेड ऑफिसर होते हो, या ग्रेड 15 में होते हो। आपके नीचे जो बंदा अमला होता है ग्रेड 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, वो सारे के सारे आपके नीचे काम कर रहे होते हैं। तो बहुत से कंप्यूटर सेट होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो सारे बच्चे काम कर रहे होते हैं। आपने सुपरविजन ही करनी होती है ज़्यादातर, तो इसलिए ये बड़ी आसान जॉब है, अच्छी जॉब है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद आप घर जा सकते हो, जहाँ मर्जी जाओ, और आपको कोई मसला नहीं होता। आपको छुट्टी भी मिल जाती है, आपका मेडिकल रहायश भी फ्री होती है। अब मैं आ जाता हूँ जी अगले मरहले में, आपके सवालात की तरफ। बहुत से आप सवाल करते हो, तो मैंने हर वीडियो को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया होता है, तो इसलिए अब आप अपने सवाल सुन लें जी। क्या हम स्टेनोटाइपिस्ट बन के मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप मजीद तालीम जारी रख सकते हो, इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है। लेकिन रेगुलर क्लासेस में आप नहीं जा सकते, बिकॉज आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो। प्राइवेट तौर पे आप पढ़ सकते हो, आपके पास बहुत सा टाइम होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटी जॉब्स पे आके पढ़ के स्टडीज़ करके आगे PCS या CSS कर जाते हैं, या PMS कर जाते हैं। तो PMS के ऊपर भी मेरी वीडियो आ जाएगी, वो भी देख लीजिएगा। बहुत से आपके सवाल आ रहे हैं आजकल के PMS के मतलब बता दें जी। PMS से क्या हम पुलिस में बन सकते हैं? PMS के जरिए क्या हम AC बन सकते हैं? तो ये मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा PMS है क्या। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वैसे वीडियोस पड़ी हुई हैं काफ़ी। तो वापस आता हूँ जी मौजू की तरफ। क्या हम स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती होकर घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप घर जा सकते हो। 8 घंटे की ड्यूटी होती है और आपको आपके रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ही लगाया जाता है। आपको आपके घर के नज़दीक तरीन लगाया जाता है, ताकि आपका फैमिली और घर डिस्टर्ब ना हो। ड्यूटी टाइमिंग सर क्या होती है? ड्यूटी टाइमिंग बेटा आपकी 8 घंटे होती है जी। सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक की शिफ्ट में आप काम कर सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंट 24 आवर चल रहे होते हैं। कहीं भी कभी एमरजेंसी हो सकती है। उसके बाद फिर 4 से लेकर रात 12 बजे तक की आप शिफ्ट कर सकते हो। रात 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक की शिफ्ट आप कर सकते हो। तो 8 घंटे आपकी ड्यूटी होती है। उसके बाद आप घर जाओ, जहाँ मर्जी जा सकते हो। क्या हम साथ में को अपना प्राइवेट काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप प्राइवेट काम नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, आप प्राइवेट काम साथ नहीं कर सकते। क्या खाना, रिहाइश और मेडिकल डिपार्टमेंट हमें देता है जी? बिल्कुल जी, मैंने आपको बता दिया, आपको रिहाइश मिलती है। अगर वो उस डिपार्टमेंट में रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, रिहायशी घर हैं, तो आपको मिल जाते हैं। आप गजटेड 2 ऑफिसर होते हो ग्रेड 16 में।
ग्रेड 15 में आपको वो रिहाइश मिल जाती है आपके ग्रेड के एंटाइटलमेंट के हिसाब से। आपको खाना शाना फ्री मिल जाता है जी, मैसिंग होती है डिपार्टमेंट्स की, अक्सर डिपार्टमेंट्स की। उसके बाद फिर आपका मेडिकल फ्री हो जाता है, अक्सर डिपार्टमेंट्स के हॉस्पिटल्स होते हैं, और अगर नहीं भी होते तो किसी ना किसी हॉस्पिटल के साथ उनका एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक उनके जो मुलाजमान होते हैं उनको वो मेडिकल फैसिलिटी हासिल होती है। तो आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी जॉब होती है। ये डिपेंड कर रहा होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे कि किस डिपार्टमेंट में आप स्टेनोग्राफर के तौर पे काम कर रहे हो। अब मैंने जनरली आपको बता दिया इस वीडियो में कि स्टेनोग्राफर आप किस तरह से बन सकते हो, और स्टेनोटाइपिस्ट होता क्या है, किस तरह भर्ती होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। इस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जी किसी अगली वीडियो में। इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।